आर एस फ्लिप क्या होता है? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है। फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी एग्जांपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और फॉरेक्स मार्केट की अगर आप इसी स्ट्रेटजी को ले ले, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप इसको यूज करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है। इसमें आपको H1 में और M30 में, M15 में आपको कम से कम 30 पिप्स, 20 पिप्स श्योर शॉट मिल जाते हैं, जिनकी एक्यूरेसी जो है 80% है। ठीक है। लेकिन ट्रेंड के साथ अगर आप इसको ट्रेड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है। ठीक है। अब आ जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जो हमने पढ़ा है या हम जिस पर काम करते हैं वो ये है कि प्राइसेस की स्विंग हाई और स्विंग लो, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। इसको हम कहते हैं सपोर्ट। इसको हम सप्लाई भी कह सकते हैं, इसको डिमांड भी कह सकते हैं। जब सप्लाई डिमांड की बात होती है तो वहां पर क्या होता है, उस पूरी लास्ट कैंडल को या उस ट्रेडिंग रेंज को हम डिमांड एरिया, और इस लास्ट कैंडल को जो कि आप कैंडल बनती है इसको हम सप्लाई एरिया कहते हैं, या इसके अंदर कोई ट्रेडिंग रेंज है तो। ठीक है। जबकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट होता है कि ये पॉइंट जो है ये सपोर्ट है और ये पॉइंट जो है रेजिस्टेंस है। दोनों सूरतों में प्राइसेस किसी भी जगह से नीचे गिरती हैं तेजी से या ऊपर उठती हैं, जितनी तेजी से, जितने मोमेंटम से प्राइसेस ऊपर जाके उतने मोमेंटम से नीचे गिरती हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइसेस सेल जा रही हैं और स्विंग लो जो है बनती है और प्राइस रिट्रेस करती है और फिर उस लो को तोड़ देती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सपोर्ट और इसको कहेंगे रेजिस्टेंस। अब प्राइस जो है मूव कर रही है नीचे की जानी, तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है। अब प्राइस जिस जानी भी ब्रेकआउट करती है उस जानी फिर हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिवर्सल नहीं लेते, बल्कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करते हैं और फिर ट्रेड करते हैं। ये छोटी सी बात आपको समझ जानी चाहिए। ठीक है। तो स्विंग हाई और स्विंग लोज में चाहे सेल पैटर्न हो चाहे बाय पैटर्न हो, ठीक है, या ट्रेडिंग रेंज हो, ठीक है, उसकी स्विंग हाइज और स्विंग लोज हो, ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है। या प्राइस बुलिश है तो ये सारी स्विंग हाइज और स्विंग लोज हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगी और इनके ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड करना होती है। एस आर फ्लिप जो है शॉर्ट फॉर्म है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप की। दिस इज वन ऑफ द प्राइस एक्शन दैट गिव अस द क्लू ऑफ हाउ द प्राइस बिहेव। SR flip is a signal of continuation of a bearish trend. ठीक है। The appearance of SR flip is also prominent in the formation of fake outs। ठीक है। क्या ये बात हो रही है? ये बात ये हो रही है कि SR फ्लिप जो है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप को कहते हैं। ये प्राइस एक्शन है और ये हमें ये बताता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है। और बियरिश या बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन जो है वो अ, होगी या नहीं। ठीक है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और मेरे एनालिसिस में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा शामिल रहती है। SR फ्लिप को कभी भी मैं इग्नोर नहीं करता। इसमें जो विक्स होती हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ कि विक्स को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये फेक आउट्स में भी काम आते हैं। ठीक है। SR फ्लिप में हमेशा फेक आउट्स बनते हैं। ठीक है। इस तरह से प्राइस फेक आउट करते हैं, यानी इसने प्राइस ने बेरिश जाना था लेकिन यहाँ पर उसने फेक आउट किया और फिर प्राइस जो है नीचे जा रही है। इसी तरह बुलिश रेंज में भी फेक आउट्स होते हैं और वो फेक आउट्स में SR फ्लिप लाजमी तौर पर शामिल होता है। जब क्या हुआ, ML पैटर्न हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि प्राइस जो है इस एरिया को ब्रेकआउट करती है और इसको टच करती है। इसको टच करने के बाद ये हमारा फ्लिप एरिया होता है और फिर प्राइस इसको फेक आउट करके एम्पियर लेवल की तरफ जाती है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत ज्यादा बताई हुई है, आप वीडियोस को देखिएगा, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने तमाम एग्जाम्पल के साथ ही बताई हुई है। इसमें भी आगे मैं आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जो इस मौजू से रिलेटेड होंगी। ठीक है। वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो खास सब्जेक्ट है ना, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है। उन थ्योरीज को हमने यूज ही नहीं करना, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज ही नहीं करना, हमने स्विंग हाई और स्विंग लो को यूज करना है। ठीक है। चाहे बुलिश ट्रेंड है चाहे बेयरिश ट्रेंड है, इसमें मेजर होती हैं और माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। मेजर वो होती है जो स्विंग लो पर, और माइनर वो होती है जो उसके इनर आ जाए यहाँ पर। ये माइनर इसकी रेजिस्टेंस है और ये मेजर है क्योंकि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर उठ गई है।
तो माइनर और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं, इसको हमने उस तरह यूज ही नहीं करना कि हम इस पर बाइंग सेलिंग करें, हमने इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करना होती है। ठीक है, अब एस एन आर फ्लिप की मेन थ्योरी की तरफ आते हैं। ये जनाब क्या हुआ, एमएल पैटर्न है, प्राइस ने ये इसकी हाई बनाई है, तो अब क्या है, ये इसकी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, उस वक्त तक हमें नहीं पता चलेगा जब तक प्राइस नीचे नहीं आएगी। प्राइस नीचे आई है और इस जगह तक पहुंचे बगैर प्राइस यहाँ से कोई सपोर्ट लेके ऊपर चली गई है और इसने हायर हाई बना दी है। तो प्राइस इस जगह से वापस हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट। सिंपल सी बात है कि प्राइस स्विंग हाई बना रही थी, नीचे आई, उसने किसी जगह पर सपोर्ट लिया और प्राइस ने न्यू हाई बना दिया। तो ये हमारी स्विंग लो है, तो ये हमारी सपोर्ट है, ये स्विंग हाई है अगर, तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या हुआ है, मेरे पैटर्न के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था और वहां पर एमपीएल लेवल के बारे में बताया था। तो उस जगह पर अगर प्राइस 2 पॉइंट पर एमपीएल लेवल बनाती है और नीचे आती है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है और फिर जनाब थोड़ी सी नीचे आके इसको टेस्ट करके फिर गिर जाती है, तो ये हमारी सपोर्ट है और ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। ऐसी सपोर्ट जो ब्रेक हो जाए, याद रखना है, स्विंग लो या स्विंग हाई पर ये प्राइसेस सपोर्ट ले रही हैं, इधर से बार बार उठ रही हैं, बार बार उठ रही हैं या एक ही दफा उठी हैं, इसको ब्रेक करेगी, तो ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको हमने इस नजरिया से देखना है बस, इससे ज्यादा हमने इसको नहीं देखना कि प्राइस किसी जगह से उठी है और ऊपर गई है। अब जितना मोमेंटम ज्यादा है, जितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जा रही है, उतनी ही ये स्ट्रांग सपोर्ट है। और अगर स्लो स्लो भी जा रही है फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी किया हुआ एमएल के साथ सही है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट अच्छे से होना चाहिए, इसका ब्रेकआउट एक बड़ी लंबी कैंडल से या इकट्ठी दो तीन कैंडल के साथ होना चाहिए, फिर ये सही आपको रेकमेंडेड सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो प्राइसेस का ब्रेकआउट अच्छी कैंडल से होना चाहिए, चाहे एक कैंडल से हो, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में है तो इसमें एक कैंडल से हो जाएगा, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में है तो छोटी छोटी। समझ गए आप? समझ गए या नहीं, चैट बॉक्स में लिखो यार जल्दी से कि आपको समझ आई है या नहीं आई, क्या हुआ एमएल और उसके ब्रेकआउट की। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। आगे चलते हैं। ये प्राइस की लो थी, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एमएल बना और प्राइस ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद प्राइसेस दोबारा वापस आई हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या हुआ, एमएल पर इस 2 पॉइंट पर उन्होंने एमपीएल बनाया और ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट यहाँ पर फ्लिप होगी, इस पे नजर रखनी है। कहीं भी कीमतें ऊपर जा रही हैं ना, एक सपोर्ट लेती हैं, उस सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं, तो इसको वाइड स्प्रेड डाउन बार भी कह सकते हैं आप। अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार नहीं नजर आ रही और प्राइसेस टुकड़ों में नीचे गिर रही हैं, लेकिन मोमेंटम है कि इकट्ठी डाउन कैंडल्स बन रही हैं, तो ये भी सेल है। ठीक है,
तो ये सपोर्ट ब्रेक हो गई है ना, तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगी, यहाँ पर आपने हर दफा यहाँ से सेलिंग ही करनी है, ठीक है। फिर ये सेलिंग जो है किसी मुकाम पर, जब फेक आउट के बारे में हमने पढ़ा तो आगे जाके और पढ़ेंगे, तो जब फेक आउट होगा, लिक्विडिटी ग्रैब होगी, तो यहाँ से प्राइस दोबारा गिरेगी, ठीक है। फौरन से आप एंट्री का पूछ लेते हैं, जब भी मैं दूसरी तीसरी प्रेजेंटेशन पर होता हूँ आपको एंट्री की पड़ जाती है। अभी आप इसको समझिए तो सही, आगे मैं हर दफा एंट्री बताता नहीं हूँ, एंट्री का भी पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा फास्ट चलना शुरू हो जाते हैं। एंट्री जाहिर है इसके टच पर लेंगे, और कहाँ से लेंगे एंट्री, जो ही इसको टच करेगी एंट्री ले लेंगे, फिर टच करती है फिर एंट्री ले लेंगे, फिर टच करती है फिर एंट्री ले लेंगे। वैसे इसकी एक दफा एंट्री जो बनती है, अगर सेल का ट्रेंड चल रहा हो, ऐसे ब्रेकआउट हो, तो ये फ्लिप होता है, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, जब भी इसको टच करेगी तो एंट्री ले लेंगे। पहले चीज को समझे, अब आपको पता चलेगा एंट्री क्या लेनी है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये है जनाब सपोर्ट, क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई है, उसने यहां से सपोर्ट लिया और इसको ब्रेकआउट कर दिया, ये लंबी डाउन कैंडल से। तो क्या हो गया, अब ये सपोर्ट फ्लिप हो गई है, इम्बैलेंस हो गई है, सप्लाई और डिमांड बराबर हो रहे थे यहाँ पर उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट हो गया। अब प्राइस जब भी इस लेवल को टेस्ट करेगी, यहां से हमने सेलिंग करनी है। स्टॉप लॉस हम इसकी लास्ट कैंडल की आई पर रखेंगे, या जो फ्लिप वाली कैंडल है उसके ऊपर, अगर कोई वीक है तो उसके ऊपर रखेंगे। ये हमारी इस स्ट्रेटजी है। और जो देखता हूं वो ये है कि प्राइस जो है नीचे आई, यहां पर उसने पिन बनाई है, पिन बनाने के बाद ये ऊपर गई है, फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट इसने अगर अच्छी लंबी कैंडल से डाउन में किया है, तो जब भी ये इसको टच करेगी, ये यहां से सेल ही होगी, ठीक है। ये मार्केट का पक्का बिहेवियर है। यानी पिन बार मार्केट ने बनाई है, पिन बार को इसने अच्छे से ब्रेकआउट कर दिया है, लंबी कैंडल से, डाउन कैंडल से फ्लिप कर दिया है, यानी जो स्ट्रांग सपोर्ट थी वो टूट गई है, ठीक है। और लंबी डाउन कैंडल से टूटी है, या इकट्ठी डाउन कैंडल्स बन रही है, मोमेंटम से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये पिन जो है, इसके टच पर हमने एंट्री लेना होती है। अब यहाँ पर टू पिन हैं, एक पिन यहाँ पर ये भी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि प्राइस ने इस पिन को भी टच किया और इसको भी टच किया, अब एग्जैक्ट इसको जीरो फ्लोट से प्राइस नीचे चलेगी। जब ये सेटअप चलना होता है ना, तो ये टच एंड गो होता है, इसका जो स्टॉप लॉस है आप इसके ऊपर इधर रख दें तो ज्यादा सेफ रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर करें। ये सपोर्ट अब यहाँ पर ले रही है, ऊपर गई, फिर थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा और इसने ऊपर सपोर्ट लिया। अब ये इन जगहों से सपोर्ट लेके मार्केट गिर रही है, नीचे जा रही है, देखे फिर नीचे गई, फिर नीचे। अब इसने ब्रेकआउट कर दिया, अब यहाँ पर एक कैंडल से इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर तीन चार कैंडल्स हैं इकट्ठी। तो चार कैंडल्स हैं इकट्ठी, तो इसका मतलब है कि H4 की एक ही कैंडल है, उससे इसने ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के बाद अब क्या होगा, अब प्राइस इसको टच करेगी और वहां से फिर नीचे गिर जाएगी। ये है सारी टोटल ये स्ट्रेटजी, ठीक है। यहां पर देखें, ये नीचे पिन है, प्राइस क्या किया, टच करके इतनी ऊपर चलेगी, फिर उस जगह पर आई, फिर ऊपर चलेगी। हमें इस सपोर्ट पर ट्रेड नहीं करनी है बाय की, ठीक है। तो हमें इन सपोर्ट्स की जरूरत नहीं है कि हमने इनको बाय करना है। हमने जो भी ये पिन्स बनती हैं जहां पर प्राइस सपोर्ट लेती है, उन सपोर्ट को देखते रहना है और उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जो ही वो ब्रेकआउट करेगी, हम उसका टेस्ट करके वहां से सेलिंग शुरू कर देंगे। समझ गए आप। तो ये है टोटल इसकी स्टोरी। अच्छा, अब आ जाते हैं RS फ्लिप, यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर अगर येस्ट ना हो, येस्ट क्या होता है, येस्ट टेस्ट। ये सवाल ही कोई सही नहीं है कि अगर टेस्ट ना हो, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सपोर्ट थी, प्राइस नीचे गई और इसको टच किए बगैर गिर गई, तो इसके अंदर FTR को देखे और फ्लैग लिमिट्स को देखे, ठीक है। या फिर आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगी, फिर आप ट्रेड को मिस कर देंगे और आप ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो वो आपका विनिंग डे होगा, आपका लूजिंग डे नहीं होगा। यू आर अ विनर ऑफ दैट ट्रेड, कि आपको ट्रेड नहीं किया, आपने नुकसान नहीं किया। तो जिस दिन बड़े ट्रेडर या हेज फंड्स वाले ट्रेड नहीं करते, उस दिन को वो लिखते हैं कि विनिंग डे, क्योंकि हमने आज कोई नुकसान नहीं किया, ठीक है। तो वो विनिंग डे होगा आपका, आपने ट्रेड नहीं की। RS फ्लिप जो है, ये शॉर्ट फॉर्म है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्लिप की, ठीक है। ये एक प्राइस एक्शन है जो हमें क्लू देता है प्राइस के बिहेवियर का, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। यानी ये प्राइस नीचे आई,
ब्रेकआउट किया, यहाँ पर कोई पिन है, प्राइस आई, पिन को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर कोई पिन है, इसको ब्रेकआउट किया, इस तरह से बुलिश मार्केट इस तरह से चल रही होती है और इसके अंदर एसआर फ्लिप आपको मिल सकता है। इसके अलावा क्या हुआ एमएल अगर बन रहा है तो क्या हुआ एमएल के फ्लिप पर आपको ट्रेड मिल जाएगी, ये यहाँ पर प्राइस ऊपर चली जाएगी, दूसरी दफा जाएगी, तीसरी दफा जाएगी और फिर नीचे आके इसको टेस्ट करके बुलिश हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका भी क्लीन ब्रेकआउट होना जरूरी है, यानी ये देखे ना, ये लेफ्ट है शोल्डर, ये लोअर लो है, ये प्राइस दोबारा इधर आई है, इसने इस एरिया को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद इसने इसी एरिया को टेस्ट किया और बुलिश हो गई। ठीक है। अब यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा था, आपका ये रेजिस्टेंस था। मार्केट पहले लिक्विडिटी बनाती है और फिर जाती है। यानी होता क्या है कि प्राइस वहां पर ना, आम ट्रेडर को क्या होता है कि वहां पर पिन बन जाती है, प्राइस नीचे जाके उसको ब्रेक कर देती है, यहाँ पर लोग सेलिंग कर रहे होते हैं ना, ठीक है, उन सब की लिक्विडिटी उठा लेती है। फिर यहाँ पर जो रिजेक्शन हुई थी स्ट्रांग, अब ये बाय के लिए यूज होती है, पहले सेल के लिए यूज हुई, लोगों को उन्होंने रॉन्ग साइड पर बिठाया, ब्रेकआउट किया, लोग इसी पिन को देखते हुए यहाँ से फिर सेल करते हैं, वो यहाँ से फिर ऊपर चले जाते हैं। ये होता है इनका तरीका। अब चार्ट पर मैं आपको बार बार दिखाऊंगा तो आप समझ आएंगे। ये तो क्या हुआ एमएल में है ना, अगर क्या हुआ एमएल बना हुआ है तो ये सपोर्ट बार बार टेस्ट होती है और फिर ये फेक आउट होती है, फिर लिक्विडिटी आती है, लिक्विडिटी इसके बाद आती है। ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि प्राइस नीचे गिर रही है, अगर प्राइस ने वहां पर रेजिस्टेंस लिया और उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, तो अब रेजिस्टेंस के अंदर आपको कोई एफटीआर फ्लैग नहीं मिल रहा, लेकिन यहां पर आपको पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गई है, तो इसके इस लास्ट कैंडल के पिन के रीटेस्ट पर आप वहां से ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बार बार आपको, ये स्ट्रेटजी और बिल्कुल आसान है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखें इसके अंदर ये पिन बनी हुई है, अब पिन इनगल्फ हो गई है, बुनियादी बात है इनगल्फिंग की। ठीक है, एक कैंडल से इनगल्फ हो, ज्यादा कैंडल से इनगल्फ हो, या इस तरह से इनगल्फ हो कि पूरा आपको सेट ऑफ वेव्स मिले, तो दोनों सूरतों में ये जो पिन बनती है, इस पिन की इनगल्फिंग के बाद बुलिश ट्रेंड में इसी का टेस्ट होता है। फिर ये यहाँ पर पिन बनी, नीचे आई पिन, फिर इनगल्फ होगी। अब ये इनगल्फ यहां से नहीं हुई, हम इनगल्फ को क्या समझते हैं कि इनगल्फ एक कैंडल पैटर्न है और ये यहां से इनगल्फ होगी, नहीं, इनगल्फ कैंडल पैटर्न भी है और छोटे टाइम फ्रेम में पूरी वेव होती है, यानी प्राइस यहां से नीचे आई, ये एक कैंडल है, ये इनगल्फ होगी, इसकी ये हाई है और ये पिन है, ये पिन जब भी टेस्ट होगी प्राइस बुलिश होगी। इसके अंदर अब ये पिन है, ठीक है, अब प्राइस इसके अंदर दोबारा आई है और यहाँ से फिर बुलिश होगी। अब ये पिन है लेकिन ये इनगल्फ नहीं हुई अच्छे से, पिन यहाँ पर है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे चलेगी। तो अब क्या है कि प्राइस इस यहाँ पर इस पिन को जो कि इनगल्फ हुई है टेस्ट करके ऊपर जाएगी। आप इस थ्योरी को समझें, ये इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। यहाँ पर देखें सपोर्ट, ये प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस ली और फिर पूरी वेव नीचे आ गई, लोअर लो भी बन गया। ठीक है, तो अब अंडर ओवर पैटर्न भी बन गया और अब यहाँ पर वाजे ब्रेकआउट भी हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने इसको टेस्ट किया और बुलिश हो गई। ठीक है, जहां जहां पिन बन रही है प्राइस उसी पिन को टेस्ट करे, ये पिन बनी थी, प्राइस इसको टेस्ट करके नीचे गिर गई। ठीक है, ये पिन बनी थी, प्राइस इसको ब्रेकआउट करके टेस्ट करके ऊपर चली गई। इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीन थ्योरी है और मैं इस पर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, इस पे काफी अच्छे से मैं सेटअप ले लेता हूँ। अब ये देखें, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर गई है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे, अब इसने इस लो को ब्रेक किया या नहीं किया कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से ये हाई से ब्रेकआउट हो गई है। अब ये हाई से इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट करने के बाद अब जब भी ये इसको टेस्ट करेगी ये यहाँ से बुलिश ही हो। ठीक है, यानी पिन थी, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद वेव नीचे आई तो पता चला ये रेजिस्टेंस थी, फिर रेजिस्टेंस जो है अच्छे मोमेंटम से ब्रेक हुई। अब इसके अंदर अगर हमें फ्लैग मिल रहा है, एंट्री मिल रही है, वो भी अच्छा है, लेकिन खाली पिन है, तो उस पिन की लास्ट कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस रख, सॉरी नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। समझ आ रही है या कंफ्यूजन पैदा हो रही है किसी किस्म की? बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस से होगी ट्रेड और बेयरिश ट्रेंड में क्या होगा, सपोर्ट से होगी। अब देखें ये पिन है, प्राइस सेल हो रही है, ये इसने पिन बनाया और नीचे आ गई, अब ये वेव नीचे आई है,
अभी तक मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है। अब प्राइस बुलिश हुई है, अब देखेंगे एक दो तीन चार पांच इकट्ठी बुलिश कैंडल बनाई, तो इसका मतलब है कि अगर मैं बड़े सॉरी बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो ये ब्रेकआउट हो गया, तो इसी में देखूं तो ये मोमेंटम से ब्रेकआउट हो गया। अब दोबारा प्राइस इसको टेस्ट कर रही है, तो यहां से मेरी ट्रेड बनती है ना बाय की। बाज दफा क्या होता है फौरन जनाब टेस्ट हो जाता है, ये देखिए इस कैंडल के अंदर ही टेस्ट हो गया। अब ये देखिए ये ब्रेकआउट हुई है। अब यहाँ पर मुझे पता है बुलिश है ट्रेंड, न्यूज आई हुई है, प्राइस बुलिश है, मुझे ये पिन मिली, प्राइस ब्रेकआउट कर गई, मैं इसके टेस्ट पर फिर ट्रेड ले लूंगा। इसकी मदद से मैंने बहुत दफा लाइव ट्रेड ली है, और उसके पीछे यही थ्योरी थी, सबसे आसान और वर्किंग थ्योरी है ये, बहुत ज्यादा वर्किंग है। ये देखिए यहाँ पर ये पिन है, ये ठीक है, ये इधर इसी कैंडल में टेस्ट कर दिया उसने, ठीक हो गया। अब ये नीचे पिन है, ये टेस्ट हो रही है। अब ये ऊपर पिन है, ये इसके अंदर ही टेस्ट होगी। हमें ट्रेड नहीं मिल रही, प्राइसेस जल्दी से टेस्ट कर रही है उस टाइम फ्रेम में, अगर हम बैठे हुए हैं तो प्राइस बुलिश जा रही है, ये भी बुलिश चली गई, ये भी बुलिश चली गई। अब यहाँ पर ये पिन आई और ये दो पिन है, ठीक है, ये इनगल्फ हो चुकी हैं, प्राइस ऊपर गई है, अब वापस आएगी इस जगह पर हमने ट्रेड करनी है। फिर जनाब ये पिन बनी है, प्राइस ने इनगल्फ किया, फिर टेस्ट किया, फिर ट्रेड कर ली, ये पिन बनी है, फिर टेस्ट किया। तो अच्छी खासी ट्रेड सेटअप हम ले सकते हैं किसी भी बुलिश या बेरिश मोमेंटम के अंदर। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं बड़ा वाजे कर करके आपको बता रहा हूँ। बस दफा क्या होता है कि पिन तो बन गई, प्राइस नीचे भी गिरी, लेकिन थोड़ी सी ऊपर जाके दो पिन इकट्ठी बना दी हैं। अब इसने दो पिन इकट्ठी बना दी है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, मार्केट दोबारा आएगी, और यहाँ पर जो डॉलर जब पैसा पड़ा हुआ है उसको उठाने के लिए ये दोबारा वापस आएंगे, और इस लिक्विडिटी को लेने के लिए यहाँ से इसको लेंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये जनाब रेजिस्टेंस है, प्राइस यहां से नीचे गिरी है, और प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद इसके अंदर आपको एक और पिन नजर आ रही है, ये पिन इनगल्फ हुई है। अब इसके टेस्ट पर इंतहाई बेहतरीन ट्रेड सेटअप मिल गया। ठीक है, अगर प्राइस बेरिश है तो बेरिश में ये उन्हीं पिंस को टेस्ट कर करके ब्रेकआउट करती है, टेस्ट करके नीचे ब्रेकआउट करती है, टेस्ट करके नीचे। अब नीचे इसने पिन बनाई है, यहाँ पर इसने इनगल्फ कर दिया, अब ये दोबारा आई फिर ऊपर जा रही है। अगर बुलिश या बेयरिश ट्रेंड क्लियर है तो इसमें आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक है, ये प्राइसेस देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इनगल्फ किया, इसके अंदर ये पिन है, इस पिन के अंदर प्राइस आई है, ऊपर गई, फिर इस पिन के ऊपर आई, फिर ऊपर चली गई, ये पिन बना रही है, यहाँ नहीं आ रही, ये इसके नीचे वाली पिन टेस्ट हुई है, इसके अंदर जनाब ये पिन है, प्राइस आई, इस पिन बार को ब्रेकआउट किया, इनगल्फ किया, और फिर टेस्ट करके ऊपर चली गई। ठीक है, हर वक्त हर जगह ट्रेड थोड़ी होती है। अब हम इस पिन का वेट कर रहे हैं, तो हमें ये सपोर्ट मिली है और ये पिन मिली है इसके अंदर, तो यहाँ पर प्राइस ने इनगल्फ अच्छा किया है, अब प्राइस तेजी से गिर रही है, तो यहाँ से मैं इस कैंडल की लो पर स्टॉप लॉस रख के यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ, रिकमेंडेड है। ठीक है, यहाँ पर एक पिन थी, ठीक है, प्राइस गिरी, दूसरी पिन थी, प्राइस गिरी, ये प्राइस पहले गिर चुकी है। तो अब क्या करना है मैंने कि इसके इनगल्फ होने पर मैंने यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना। अब दो पिन इकट्ठी हैं, तो इन दोनों एरियाज को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, और मैं देखूंगा क्या इनगल्फ हो चुका है, हाँ हो चुका है, प्राइस दोबारा आ रही है, यहाँ से मैं रिस्क ले लूंगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा, और ट्रेड सेटअप मेरा मौजूद है। यहाँ पर फिर पिन बनी है इसके अंदर, पिन इनगल्फ हुई है, प्राइस रिट्रेस कर रही है, फिर मुझे थोड़ी बहुत ट्रेड सेटअप एंट्रीज मिल गई। सर जी आपने कभी 16 से ट्रेड किया है? यार ये क्या बात है, 16 से, ये कौन सी बात कर दी आपने, 16 से ट्रेड किया? मैंने एक दोस्त था, उसका $98,000 नुकसान चल रहा था, और उसके पास $8,000 था, तो हम मैंने 35 या 37 40 लॉट से ट्रेड की थी, और एक ही दिन में उसको कवर कर दिया था। इसके अलावा बड़े अकाउंट्स पे हम लॉट्स उठा लेते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 लॉट से ट्रेड करेंगे, ये तो आप गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हैं ना। स्लोली एंड स्टेडली अगर आप $100 का भी अकाउंट ग्रो करते जाएं, और उस $100 के अकाउंट को 5 साल में आप इतना बड़ा कर सकते हैं कि आप 100 लॉट एक मामूली लॉट समझेंगे। लोग हजार हजार 1 1 मिलियन लॉट से भी ट्रेडिंग हो रही होती है मार्केट में। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा।
16 से ही SNR फ्लिप पे आप ट्रेड कर सकते हैं, 16 पे कोई बड़ी बात नहीं। परेशान नहीं होना। स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि आप सब 16 से अगले साल ट्रेड कर रहे हो, बल्कि 500 लॉट से ट्रेड कर रहे हो। तो ये होता है नए ट्रेडर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए ना। हमें हमें भी था क्रेज, बहुत क्रेज था। 50-50 लॉट्स उठा लेते थे, लेकिन उसमें कोई खास फायदा ही नहीं हुआ, उसमें तो नुकसान ही हुए। फायदा उस वक्त ही हुआ जब स्लोली स्लोली चले। ब्रोकर ने क्या कहना है, ब्रोकर अगर अच्छे ले लीजिएगा। वर्ल्ड सक्सेस इंशाल्लाह, आप वर्ल्ड दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बन जाएंगे। ठीक है। 100 लॉट भी लेंगे आप, स्लोली एंड स्टेडली। ऐसी मार्केट में अकाउंट नहीं बन रहा, तो कोई और ब्रोकर ले लें। थोड़े ब्रोकर हैं। थैंक यू जी, आज का लेक्चर खत्म करते हैं इंशाल्लाह। कल अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज। कोई रेकमेंड कर दें, रेकमेंड। ब्रोकर तो काफी सारे हैं। सर्च कर लें, ऑस्ट्रेलियन या यूके ब्रोकर बेस्ड जो ब्रोकर है, जो ऑर्गेनाइज्ड है। आईजी है एक, आईजी। बहुत बड़ा ब्रोकर है। बहुत बड़ा ब्रोकर है आईजी, यूके का। 1500 उसके पास पेयर्स हैं जिन पे वो ट्रेडिंग देता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा भी काफी, एक्सनेस बहुत बड़ा ब्रोकर है। एक्सनेस बहुत बड़ा ब्रोकर है, तगड़ा ब्रोकर। थैंक यू जी। इंशाल्लाह कल नए मौजू के साथ आपके सामने। बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा। जो जिस जिसने बैक टेस्ट किया वही ट्रेडर बना है, और जिसने बैक टेस्ट नहीं किया, लेक्चर सुना है, कंफ्यूज होकर बैठ गए, उसको कुछ नहीं मिला। बैक टेस्ट करें, लिखें, ठीक है। अपने में हिम्मत पैदा करें और नोट्स बनाएं। थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा मिलके दरिया हो जाता है। 3 महीने लगा दें, 6 महीने लगा दें, सारी जिंदगी आप कमा पाएंगे। करेंसीज काफी हैं उसमें, अकाउंट किड्स करेंसी में अकाउंट ओपन करना चाहिए। डॉलर में करना चाहिए, वैसे डॉलर अच्छा रहता है। मैं रोज करता हूँ बैक टेस्ट, ठीक है। फिर मुझे भी शो किया करो, मुझे भी पता चले। बास लड़कों ने बहुत जबरदस्त बैक टेस्ट किया है फोटो रिजल्ट पर, और उसने उसको निकाल लिया कि 90% ऑफ द टाइम जो है हमेशा पुल बैक इसी पर होते हैं। अल्लाह हाफिज।